ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2021 का सारांश स्वरूप राशिफल लेकर। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला रहा, बहुत ही संक्रामक रहा, बहुत ही पीड़ादायक रहा। भगवान शिव से यह प्रार्थना रहेगी कि 2021 का वर्ष पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार का ना हो और लोगों के लिए यह वर्ष सुख और समृद्धि लेकर के आए। क्या कह रहे हैं सितारे इस वर्ष, एक एक करके हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा मुख्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर लिया जाए। शनि इस पूरे वर्ष पर्यंत मकर राशि में रहने वाले हैं। इसके साथ गुरु की यदि बात किया जाए, देवगुरु बृहस्पति के, तो वर्ष के प्रारंभ में यह मकर राशि में रहेंगे, लेकिन यह 6 अप्रैल से कुंभ में, फिर वहाँ वक्री मार्गी होते हुए 24 सितंबर तक वहीं रहेंगे और पुनः मकर में, और फिर अंत में 21 नवंबर को मकर कुंभ राशि में जाएंगे। अर्थात गुरु थोड़ा सा इस बार अस्थिरता देने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ गुरु का अधिक प्रभाव होगा वहाँ पर, उसकी चर्चा जब बृहस्पति की बात करेंगे अलग से तब करेंगे। इसके साथ राहु और केतु का जो गोचर पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है 2021 में, वह क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेगा। राहु वृषभ में रहेंगे और केतु जो है पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया की यदि मैं बात करूं, तो पहली बात यह जानिए कि शनि की साढ़े साती और ढैया चंद्र राशि से, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से देखनी चाहिए। तो शनि की साढ़े साती और ढैया की यदि बात किया जाए तो शनि की साढ़े साती कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम चरण, मकर वालों के लिए मध्य चरण और धनु वालों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण जो है वो प्रभावी रहेगा इस वर्ष में। शनि की ढैया की यदि बात किया जाए तो यह तुला और मिथुन वालों के लिए रहने वाली है, जिसमें से तुला वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम नहीं देगी, लेकिन मिथुन वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। तो यह प्रमुख ग्रहों की स्थिति थी। अब एक एक करके बात करेंगे कि 2021 में क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। अब बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों की, जिसकी लग्न राशि कुंभ है। उनके लिए यह वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखा जाए तो जो इसमें आपके काल सर्प जो दोष बन रहा है, उसका जो प्रभाव है वर्ष के प्रारंभ में, वह आपके चतुर्थ और दसम भाव से बन रहा है। आपका चतुर्थ भाव प्रभावित रहेगा, आपका दसम भाव प्रभावित रहेगा, क्योंकि वहाँ केतु रहेंगे। अगर आपकी जो चंद्र राशि है, लग्न राशि कुंभ है, उसके साथ साथ अगर चंद्र राशि भी कुंभ है, चंद्रमा जो है जन्म के समय आपके कुंभ राशि में लग्न में बैठे हुए हैं, तो पूरे वर्ष पर्यंत शनि के साढ़े साती का प्रथम चरण का प्रभाव रहेगा। साढ़े सात साल की होती है। तो जो अभी मकर राशि में है, तो एक राशि पहले जब शनि आते हैं तो पहला चरण प्रारंभ हो जाता है। तो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में। चंद्र राशि भी अगर कुंभ है तो साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। क्या होगा, बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है वो पहले बता चुका हूँ। तो क्या होगा प्रभाव आपके जीवन में इस वर्ष में, अर्थात कैरियर, फाइनेंस के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, विवाह इत्यादि के मामले में, संतान, शिक्षा, और किस प्रकार की सावधानी रखनी है आपको, उस पर चर्चा अभी विस्तार से करेंगे। सबसे पहले बात किया जाए कैरियर फाइनेंस की स्थिति को। आय स्थान के स्वामी द्वादश में, लग्न का स्वामी भी द्वादश में, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग, सुदूर जाकर के धन कमाने का योग। तो अगर इस दौरान इस वर्ष में स्थान परिवर्तन का योग लगभग आपके लिए रहेगा। कहीं सुदूर जाकर के जन्म स्थान, सुदूर का मतलब जन्म स्थान से, कई बार लोग ट्रांसफ़र देखते हैं कि मैं जन्म लिए हुए हैं जम्मू में, केरल में काम कर रहे हैं, तो सुदूर तो वैसे ही हो गया। अब जरूरी नहीं कि अब ट्रांसफ़र होगा तो वो फिर जो है वो केरल के आसपास भी हो सकता है। तो हमेशा जो सुदूर की बात होती है वो जन्म स्थान से होती है। तो जन्म स्थान से दूर जा कर के जो है वो आपके लिए कार्य व्यापार का योग बनेगा, सफलता का योग बनेगा, आय का योग बनेगा। जो लोग किसी ऐसे काम में हैं जिनके धन की आवक दूर से है, या जो उनका प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस ही क्यों ना हो, कंसल्टेंसी ही क्यों ना हो मेरी तरह, अगर वो दूर से है तो उसमें भी काफ़ी लाभ का योग बनेगा आपके लिए।
एक जो नकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है प्रमोशन में बाधा का योग, प्रमोशन में रुकावट का, ऐन वक्त पर होते होते रुक जाने का योग है। एकदम से लगेगा कि बिल्कुल बात बन गई, बहुत टॉप पे अब आने वाले हैं, और बिल्कुल ऐन वक्त पर कोई ऐसा अड़चन आ सकता है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिससे पदोन्नति होने में कठिनाई आए। कार्यस्थल पर असंतुष्टि का बोध होगा। जिनके भाई तबादला नहीं हुआ, जो लोग अपनी जगह पर ही रहें, कार्य व्यापार में हैं, उनके लिए असंतुष्टि रहेगी, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपने काम से, अपने परफॉर्मेंस से, और वही दूसरे लोग भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। थोड़ा सा वर्क प्लेस पर डिस्टर्बेंस का योग दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा संभल कर कदम उठाने की ज़रूरत है। उनको जो है वो यह वर्ष परिश्रम के अनुसार, और जो लोग शारीरिक श्रम, बौद्धिक श्रम, परिश्रम, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं कि बल पर जो काम कर रहे हैं, आपको परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो इस कारण कहीं ना कहीं असंतुष्टि का बोध रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आवक इस वर्ष नहीं रहेगी। बचत आपकी प्रभावित होगी। आय में निरंतरता रहेगी, इनकम बनी रहेगी, लेकिन कम होगी, जितना अपेक्षा के अनुसार नहीं होगी, कुछ न कुछ उसमें कठिनाई रहेगी। और सेविंग लगभग नहीं के बराबर होगी, क्योंकि बचत जो है वो आपकी लगातार खर्च होगी, अनावश्यक और निरंतर। मतलब ये नहीं कि इस महीना हुआ अगले महीने नहीं, कुछ न कुछ खर्चों से आप परेशान हो सकते हैं। तो धन के बचत के लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल नहीं है। अब देखा जाए, अगर इसके आगे बात किया जाए कि भाई निवेश वगैरह के लिए कैसा टाइम है, तो निवेश के मामले में भी टाइम ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी वगैरह मत परचेज करिएगा, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड हो सकती है, लास्ट में जा करके कहीं ना कहीं फंसने का चांस होगा। तो इस वर्ष में, पूरे वर्ष पर्यंत बृहस्पति को आने जाने दीजिए इधर उधर, कोई मतलब नहीं। राहु का प्रभाव रहेगा आपके चतुर्थ भाव में, महत्वाकांक्षाएं होंगी। अपने पुराने घर रिनोवेशन, तोड़ फोड़ के उसको बहुत बड़ा आकार देना, सब चीज़ों को बनाना, उन सब चीज़ों के लिए ठीक है। जहाँ रह रहे हैं उसको जो ठीक कराना है कराइए, लेकिन नया निवेश मत करिए, नया कोई एग्रीमेंट कम से कम ज़मीन जायदाद के लिए मत करिए, वो कहीं ना कहीं परेशानी देगा। यहाँ तक कि कोई पैतृक संपत्ति है उसमें भी आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके हिस्से कुछ आने वाला है तो वहाँ पर कुछ न कुछ बाधाएं और रुकावट आपको महसूस होंगी। करीबी लोगों से इन कारणों से वाद विवाद संभव है इस वर्ष में। धन धान्य संपत्ति के दृष्टि के लिए को लेकर के कहीं न कहीं परिवार में अपने लोगों से, करीबी लोगों से आपको कष्ट और तेज वाद विवाद की संभावना भी यह वर्ष दर्शा रहा है। अब बात किया जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध। चूँकि चतुर्थ भाव प्रभावित है तो पारिवारिक सुख कुछ न कुछ प्रभावित रहेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि संपत्ति को लेकर किसी न किसी कारण करीबी लोगों से, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बेचैनी का अनुभव करेंगे। घर के अंदर बहुत प्रसन्नता नहीं रहेगी, घर के बाहर खुश रहेंगे, लेकिन जब घर में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक कष्ट होगा, घर आने की इच्छा नहीं होगी, घर के अंदर बेचैनी, अनिद्रा, बहुत सुकून घर के अंदर आपको महसूस नहीं होगा अपने लोगों के व्यवहार के कारण, चाहे किसी न किसी विवादास्पद स्थिति के कारण। विवाह इत्यादि के लिए वर्ष का जो मध्य भाग है वह थोड़ा सा अनुकूल रहेगा, अर्थात अप्रैल से लेकर के लगभग जून जुलाई तक का जो समय है वो आपके लिए विवाह के लिए अनुकूल रहेगा। और फिर एकदम लास्ट का, मतलब नवंबर लास्ट और दिसंबर का समय जो है वो विवाह इत्यादि के लिए अनुकूलता बनाएगा आपके लिए। प्रेम संबंधों के लिए जो यह समय है वो सामान्य है। वर्ष के प्रारंभ में नए संबंध पनप सकते हैं, नई दोस्ती हो सकती है, नई मित्रता हो सकती है, किसी नए व्यक्ति, महिला या पुरुष के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। तो इस प्रकार का योग जो है वो संबंधों को लेकर के यह वर्ष बना रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य को लेकर के भी यह वर्ष, देखिए ऐसा है कि 7.5 का प्रथम चरण है, और जो बड़े ग्रह हैं जितने, वो उनकी किसी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो उस कारण लगभग हर सेक्शन थोड़ा न थोड़ा प्रभावित रहेगा। सेहत के मामले में भी आपको मैं देख रहा हूँ कि कुछ न कुछ बीमारी परेशान कर सकती है, और होगी तो जल्दी ठीक नहीं होगी। अर्थात अपने इम्यून सिस्टम पर, अपने सेहत पर आपको विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। और अपने साथ साथ घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ यह कठिनाई का वर्ष दिखा रहा है। तो अगर ठीक है तो फिटनेस का ध्यान रखिए, और इस दौरान कोई छोटी भी समस्या हो तो इसको इग्नोर मत करिए। कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होने का योग यह वर्ष सेहत के मामले में दिखा रहा है, बना रहा है।
तो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थता का योग रहेगा। पेट ओट से संबंधित समस्या, कमर के निचले हिस्से में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, महिलाओं को थोड़ा विशेष प्रॉब्लम का योग यह वर्ष जो है वो सेहत को लेकर के बना रहा है। तो खान पान पर विशेष ध्यान देना है। जितनी भी, वैसे भी नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर या फिटनेस के जितने एक्सपर्ट हैं सभी कहते हैं कि भाई तैली चीज़, मीठी चीज़, भारी है, बेसन है, गोभी है, बैगन है, उड़द है, जितनी चीज़ जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की जो चीज़ें हैं उनको माइंड के लिए तो ठीक होती हैं लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं होंगी। मीठा है, इन सब चीज़ों को, हैवी चीज़ें, पीली चीज़ें, इनको थोड़ा सा इनसे परहेज करिए ताकि सेहत जो है वो, हल्की चीज़ें लीजिए, भोजन ठीक करिए ताकि, और फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि वो सेक्शन बहुत अच्छा नहीं है। संतान की बात किया जाए, संतान के दृष्टिकोण से वर्ष का जो प्रारंभ है वो बड़ा अनुकूल है। तो जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा लिए हुए हैं उनके लिए वर्ष का जो प्रारंभ है वो बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो आप उसके लिए प्रयास करिए, ईश्वर ने चाहा तो उसमें शुभता है। और एक बार संतान अगर गर्भ में आती है तो किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण, और जब बृहस्पति कुंभ में भी थोड़े समय के लिए आएंगे या अंत में आएंगे तो भी वहाँ वो नुकसान नहीं करने वाले हैं उसमें, इस कारण शुभता का योग है। तो भगवान ने चाहा तो इस वर्ष जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी और उसमें शुभता का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखूं तो यह वर्ष कुछ, और विशेष करके जो वर्ष का प्रारंभ है वो कुछ विशेष सफलता दे सकता है आपको, क्योंकि मतिभ्रम नहीं रहेगा, बौद्धिक क्षमता बड़ी अच्छी रहेगी, तर्क शक्ति रहेगी, नाप तोल कर किसी चीज़ को जो है आप करेंगे। और विशेष करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह जिन लोगों के हैं उनको अच्छी सफलता का योग है। थोड़ा परिश्रम शनिदेव कराएंगे, मेहनत करिए, बिना मेहनत के बिना परिश्रम के तो कहीं भी परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन सफलता मिलेगी। बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो वर्ष का जो प्रारंभ है वो बड़ा शुभता लिया हुआ है। मध्य में भी बीच बीच में जब दौर आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन और जो ग्रहों की स्थितियाँ वो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपको सफलता ही देने वाली हैं, नुकसान करने वाली नहीं दिखाई दे रही हैं। और दूसरा ये कि जो निर्णय लेंगे वो बड़ा स्पष्ट लेंगे, लंबे समय के लिए लेंगे। तो जो मकर वालों में जो समस्या थी वो कुंभ वालों के साथ नहीं है। शिक्षा को लेकर के बहुत स्थिर दिमाग से लेंगे निर्णय, जिस पर निर्णय लेंगे उस पर टिके रहेंगे लंबे समय तक। और अब कुंडली में ही कोई बहुत बड़ा दोष ना हो तो शिक्षा के लिए यह वर्ष सकारात्मक है, अच्छा परिणाम देने को आतुर है और कुछ न कुछ जरूर सफलता हासिल करेंगे। विशेष करके जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह लोग देने वाले हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा जो है वो दिखाई दे रहा है। केतु का भी प्रभाव दसम भाव में, और शुक्र भी शुरू में रहेंगे वर्ष के प्रारंभ में दसम भाव में। अचानक वर्क प्लेस पर असंतुष्टि और जो है वो तनाव का माहौल रहेगा, लेकिन अचानक पद प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि का योग भी बनेगा। तो झटके से कोई सडन कोई आपको अच्छी शुभता की प्राप्ति होगी। हालांकि झटके से नुकसान का भी योग है, लेकिन प्राप्ति का योग बहुत भी मजबूत है। तो कुछ मुझे लगता है कि जो नौकरी के तलाश में लोग हैं, कहीं कंपटीशन दे रहे हैं, उनको सफलता इस वर्ष प्राप्त हो सकती है। अब इस वर्ष में बात किया जाए भाई कि आपको जो है वो सावधानी क्या रखनी है, उपचार किस प्रकार का करना है। एक तो थोड़ा एग्रेशन पर जो है वो कंट्रोल रखना है। एग्रेशन बढ़ सकता है इस समय, इस कारण करीबी लोगों से वाद विवाद होगा। मन जो है वो थोड़ा सा घर के अंदर अशांत रहने वाला है। तो थोड़ा सा अपने से कोशिश करिएगा कि ग्रहों की स्थितियां तो संकेत दे रही हैं कि भाई ये सेक्शन ठीक नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो एग्रेशन बढ़ाए। हम कोई ऐसा ना करें कि हम घर में हम खुद ही, कई लोग खूब ड्रिंक कर लेंगे फिर ऑफिस से फिर घर पहुंचेंगे रात को। तो हमने क्या किया, हमने राहु के प्रभाव को बढ़ा दिया। तो एक तो वैसे ही राहु संकेत दे रहा है कि पारिवारिक जीवन में जो है अशुभता बनी हुई है, ऊपर से हम खूब अपना बैग लिए और घर पहुंच गए रात को। तो हम क्या किए, हम राहु के साथ घर चले गए। अब क्या होगा, अब जो है वो डबल पावर राहु का, फिर तांडव शुरू। तो इससे बचना हो, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रह रहे हों, तो थोड़ा सा सात्विक प्रवृत्ति अपनाइए, थोड़ा सा हृदय को साफ रखिए, हृदय को सोच से भी साफ रखिए, विचारों से भी साफ रखिए, निर्मल रखिए, और खान पान से भी साफ और निर्मल रखिए, ताकि जो एनर्जी आपकी है वो पॉजिटिव रहे, निगेटिव एनर्जी ना रहे और घर में वाद विवाद ना हो करीबी लोगों से। तो एग्रेशन पर नियंत्रण रखना है, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और जो है वो थोड़ा घर जाते समय बहुत सात्विक अच्छे भाव से जाइए, शुभता के विचार से घर में जाएंगे तो चीज़ों को कम कर पाएंगे जो निगेटिव चीज़ें बन रही हैं।
दूसरा, थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, माता की सेहत का ध्यान रखना है। संपत्ति वगैरह से मैंने कहा कि उसमें निवेश करने के लिए ठीक समय नहीं है, वो उलझा देगी, तो उससे आपको बचना है। उपचार के दृष्टिकोण से थोड़ा लाभ अधिक हो और परिश्रम का परिणाम मिले, इसके लिए शनि देव की नियमित आराधना, और उसके साथ साथ शिव जी की आराधना से शनि पर भी नियंत्रण, भगवान शिव की आराधना, शनि की आराधना, शनि संबंधी दान। और शनि साढ़े साथी का प्रथम चरण है, और प्रथम चरण में शनि थोड़ा भटकाव देंगे, जीवन में भटकाव उत्पन्न करेंगे, अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। कई बार जो है वो निर्वसन की स्थिति हो जाती है। आदमी जो है, मतलब से होता है कि उसको ज़बरदस्ती उठा करके, काम कर रहा था कहीं बढ़िया बॉम्बे में बैठ करके, उठा के उसको नागालैंड भेज दिया गया 1 साल के लिए, तो वो क्या होगा, निर्वासित जैसा महसूस करता है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो साढ़े साथी, शनि संबंधी दान, शनि देव का तैलाभिषेक, शाम को भगवान शिव के लिए कपूर का दीपक, और यदि करा सकें तो साढ़े साथी की या शनि देव की अच्छे से वैदिक शांति अनुष्ठान कराएं। और जैसा मैंने कहा कि विचारों में शुभता रखें, तो यह वर्ष और बेहतर परिणाम देगा, और जो अशुभता है उसमें कमी आएगी। यह था 2021 के लिए सारांश स्वरूप आपका वर्ष फल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।